वेलकम टू एग्जाम टेजी। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीवीटी एमए ज्योग्राफी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन था कि सर क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, क्योंकि लास्ट के 2 ढाई महीने में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। सो एग्जाम पेजी की तरफ से जो कंप्लीट सिलेबस क्वेश्चन बैंक लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन बैंक के साथ साथ क्या क्या चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इसका भी डिटेल में आपको एक बार बताते हैं, सो दैट आपको पता चल जाए कि जब हम प्रिपरेशन को लेकर बात करते हैं तो हमें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रिपरेशन के रिलेटेड एग्जाम के पहले, क्या क्या आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको प्रीवियस पेपर देखना चाहिए। अब सवाल आता है कि प्रीवियस पेपर कौन सा यूनिवर्सिटी का देखना चाहिए। तो एक तो जैसे सीयूटी का प्रीवियस पेपर इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो लेटेस्ट गाइडलाइन है सीयूटी के द्वारा जो रिलीज किया गया था एनटीए के वेबसाइट पे जो अवेलेबल है, उसमें ये बोला था कि सीयूटी का जो पेपर होगा उसका जो पैटर्न होगा ये आपको 2024 पे निर्धारित रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप जेएनयू के पेपर को देखते हैं, डीयू के पेपर को देखते हैं और जेएमआई के पेपर को देखते हैं, तो ये सीयूटी के अलावा ये 3 इंपॉर्टेंट मेजर यूनिवर्सिटीज हैं जिसके पेपर्स को आपको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि 2024 का जो पेपर है ये इन 3 यूनिवर्सिटी से मैच करता है। जेएनयू और डीयू का स्टैंडर्ड थोड़ा सा आप बोल सकते हैं जो सीयूटी का जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसके स्टैंडर्ड का होता है, और उसी में सीयूटी में जो इजियर क्वेश्चंस थे वो आपका जेएमआई से मैच कर जाता है। तो दिस मीन्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए पास्ट पेपर से रेफरेंस मिल सकता है। दूसरा हो सकता है जब आप क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन पेपर को जब आप एनालाइज करते हैं तो उसमें आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो डिफिकल्ट होता है, या फिर किस टॉपिक का रेंज क्या है, रेंज इन द सेंस कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो जब तक आप पास्ट पेपर्स को नहीं देखिएगा आपको ये चीज क्लियर नहीं होगा कि यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आ सकता है या नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल आप फिजिकल ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है आपका क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, तो ये क्लाइमेटोलॉजी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज आपका क्लियर हो जाता है जब आप पास्ट पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करते हैं। इसीलिए मिनिमम ये 4 यूनिवर्सिटीज का पेपर तो आपको देखना ही देखना चाहिए। और आपने अगर सिर्फ प्रिपरेशन पे फोकस कर लीजिएगा, पेपर नहीं सॉल्व कीजिएगा, दिस मीन्स कभी आपको पता चल ही नहीं पाएगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो आप लर्निंग में ट्रांसलेट कर पा रहे कि नहीं, क्योंकि जब तक आप अपने आप को इवेलुएट नहीं कीजिएगा पता नहीं चलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक है, और सभी के प्रिपरेशन में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सभी स्टूडेंट इसको मिस कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कॉल आया कि सर मुझे टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक कहाँ से मिलेगा, कैसे हम प्रैक्टिस करें, क्योंकि हर एक टॉपिक को समझना जरूरी है। आपके सीयूटी एग्जाम में 75 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब 75 क्वेश्चन को आप जो है फिजिकल ज्योग्राफी में आपके टोटल 17 डिफरेंट टॉपिक्स हैं, आप इसको मेजर में डिवाइड करते हैं तो 5, और ये 5 को भी 17 में सब टॉपिक में डिवाइडेड है। ह्यूमन ज्योग्राफी में अगेन 5 मेजर टॉपिक है, और ये जो है 22 सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है। ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में आपका जो 3 मेजर आप बोल सकते हैं डिवीजन है, जिसमें कि 10 सब टॉपिक्स हो जाते हैं। अब ये आप टोटल अगर कर लेते हैं तो 49-50 टॉपिक्स हो जाते हैं। अब सवाल है कि जेएनयू की या फिर डीयू के बारे में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये 50 टॉपिक से जो 75 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हर एक टॉपिक से 1 से 2 ही क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता है। इसलिए आप नहीं सोच सकते हैं कि कौन से टॉपिक को करें, कौन से टॉपिक को कवर नहीं करें, क्योंकि जेएनयू डीयू में आपके सीट्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट लाइक पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री। दिस मीन्स आप ये नहीं सोच सकते हैं कि ठीक है चलो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लें वहां से मेरा कवर अप हो जाएगा, नहीं, वो चीज नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी का वेटेज जो है आपका थोड़ा सा ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। अगर हम 75 क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन आपके फिजिकल ज्योग्राफी से होगा और 30 क्वेश्चन आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी से होगा। वही रिमेनिंग जो ज्योग्राफिकल टेक्निक्स है इसमें अराउंड 15 क्वेश्चन होगा। दिस मीन्स कोई भी ऐसा टॉपिक आप नहीं सोच सकते कि ठीक है चलो फिजिकल ज्योग्राफी छोड़ देते हैं, सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी ज्योग्राफिकल टेक्निक्स कवर अप कर लेते हैं। आप जो है ये दोनों टॉपिक करके भी सोचिएगा कि जेएनयू डीयू में हो जाए, वो भी नहीं होगा। दिस मीन्स आपको तीनों टॉपिक को अच्छे से करना पड़ेगा, और इसीलिए एग्जाम टेजी की तरफ से जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक लाया गया है, जो हर एक सब टॉपिक है, हर एक सब टॉपिक के लिए क्वेश्चन की आप जो है समझ सके कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप जो है प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं। जब तक आप ये काम नहीं कीजिएगा, ये आपका सॉल्व नहीं होगा। और इसीलिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक जो है आपको टोटल 49 स्टेट्स मिल रहा है और हर एक स्टेट में आपका 50 क्वेश्चन है। दिस मीन्स आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको लगेगा कि हाँ 50 सेट्स भी अगर हम मान लेते हैं तो अराउंड 2500 क्वेश्चन तो आपके यहीं से निकल कर आ जाते हैं। सो 2500 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हो जाता है। आप अगर लास्ट मान के चले 2-2.5 महीने का जो भी समय है, दिस मीन्स आपके पास जो हर एक दिन एक सेट को सॉल्व करने का समय है। लेकिन कोशिश करना है कि ये 50 सेट को हम जो है एक महीने में कंप्लीट कर लें। क्यों एक महीने में कंप्लीट कर लें? क्योंकि इसके बाद एग्जाम तेजी की तरफ से मॉक पेपर्स और टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। जब आप सारे टॉपिक को मिला के सॉल्व कर लेते हैं, अब सवाल आता है कि एक टॉपिक से दूसरा, जहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है ह्यूमन ज्योग्राफी से भी हैं, ज्योग्राफिकल टेक्निक से भी हैं, फिजिकल ज्योग्राफी से, तो सारे मिला के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उसको कैसे एनालाइज कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। इसलिए कंप्लीट सिलेबस जो है आपके टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, 20 टेस्ट सेट्स हैं। इसके बाद जो कुछ कुछ मॉक पेपर्स क्रिएट किए गए। तो अब आपका सवाल होगा कि सर मॉक पेपर हाउ इट इज डिफरेंट। तो इस मॉक पेपर में हम लोगों ने क्या किया कि एक दो क्वेश्चन जो है आपके पास पेपर से भी इंक्लूड कर दिया है। क्योंकि क्वेश्चन जब रिपीट होता है तो ये चीज हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन को भी गलत करके आते हैं। दिस मीन्स आपने पास्ट पेपर को भी अच्छे से नहीं किया है। तो इसीलिए वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन अगर दोबारा आपके मॉक टेस्ट में आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, दिस मीन्स कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में, इवैल्यूएशन में दिक्कत तो है। इसीलिए ये मॉक पेपर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 10। और ये जो बाकी हम लोग ने टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक किया था उसमें 50-50 क्वेश्चन है, लेकिन ये मॉक में आपके 75 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये टेस्ट सीरीज में 75 क्वेश्चन हो जाते हैं। और फिर फाइनली आ जाता है आपका यूजीसी नेट के पेपर, जो हम लोग 2012 से लेके 2024 तक के पेपर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये भी आपका 32 सेट हो जाता है। दिस मीन्स आप इसको भी यहाँ पे कंप्लीटली एनालाइज कीजिएगा तो यहाँ भी अराउंड 2500 से 3000 क्वेश्चंस तो यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। यानी कुछ नहीं बचने वाला है। और इसके साथ ही एग्जाम टीजी ने ये भी प्लान किया कि धीरे धीरे हर एक दिन जो है आपको कुछ कुछ टॉपिक की स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि सर स्टडी मटेरियल कॉन्क्रीट कहाँ से पढ़े, अभी समय नहीं है किसी बुक को पढ़ने का, तो फिर क्या किया जाए। इसीलिए एग्जाम टीजी की तरफ से जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है, शॉर्ट नोट्स, क्रिप्ट नोट्स के रूप में, जो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका वेटेज ज्यादा है, जिससे ज्यादा क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। तो ये सब चीज कंप्लीट करने के बाद फिर शायद कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसको आपने सॉल्व नहीं किया हो, जिसको आपने टच नहीं किया हो। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक ही मंत्र है, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बैंक लगाते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, उतना ही चांस हो जाता है आपका जेएनयू डीयू जैसे टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। और लास्ट में जो बेस्ट पॉइंट क्या है ना, कि ये सारी चीजें आपको एक ऐप के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है। जी हाँ, ऐप के थ्रू, जहाँ पे आप एक्चुअल एग्जाम की तरह आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें क्या है ना कि जब आप एक सेट को सॉल्व करते हैं, हो सकता है 3 दिन के बाद जब आपने दोबारा उस सेट को सॉल्व किया तो वहां पे आपको क्लियर हो जाता है कि ठीक है इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, दिस मीन्स आप जो बीच में अपने टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं उसमें चेंज करने की जरूरत है। इंप्रूवमेंट हो रहा है, फिर चेंज करने की जरूरत नहीं, आप दूसरे टॉपिक पे स्विच कर सकते हैं। इस सारे ऐप के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, कौन कौन से टॉपिक में हम बार बार मिस्टेक कर रहे हैं। सो दैट आप जो है लास्ट के एक मंथ में वो सारी चीजें को, उस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लें। सो अभी तक जब ये सारी फैसिलिटी स्टूडेंट के पास अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, एग्जाम तेजी का ये कोशिश होता है कि हर एक स्टूडेंट तक ये सारी फैसिलिटी पहुंचाई जाए ताकि आप जो है एग्जाम में एक्सेल कर सकें। सो इन सब चीज के लिए आपको फटाफट कॉल या मैसेज करना है ऑन द नंबर, एग्जाम तेजी का नंबर है 8448878849। या फिर आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ऐप का और वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, कोर्स का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके वहां से परचेज कर लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ 499 में अवेलेबल है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 499। यानी इतने सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 500 में आपको मिल जाएगा। तो इससे ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकता है। सो फटाफट जाइए, आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए।
एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।